हेलो, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? सभी को मेरा प्रणाम। माय डियर स्टूडेंट, कल हम पढ़ रहे थे अंग्रेजी सीखने के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जो कल बात कर रहे थे उसके बारे में, जिस टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे उस टॉपिक पे हम दोबारा चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बातें मैंने आप लोगों को कल बताई थी, क्या आपने वास्तव में उन बातों पे आपने गौर किया? सबसे पहली बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने अंग्रेजी सीखने का पक्का मन बना लिया है क्या? हाँ या नहीं? सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने अभी तक अंग्रेजी सीखने का पक्का मन नहीं बनाया है तो ये सबसे आपकी कमज़ोर कड़ी होगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप सब लोग घर में बैठे हैं, फ्री बैठे हैं, सभी अभिभावकों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग अपने बच्चों को जो ये छोटे छोटे वीडियो आ रहे हैं उसके माध्यम से आप उसको कामयाब बना सकते हैं। आप भी कामयाब बन सकते हैं। अगर आप भी 8वीं 10वीं तक पढ़े हुए हैं तो आप भी ये अंग्रेजी धीरे धीरे आसानी से सीख सकते हैं और अपने बच्चों का मूल्यांकन भी कर सकते हैं। मेरे प्यारे गार्जियंस और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया कि आपने क्या पता किया कि आपको कितनी अंग्रेजी आती है। क्या वास्तव में आपने कल मूल्यांकन किया कि आपको अंग्रेजी कितनी आती है? जो मैंने जो कल का वीडियो था उसमें आप लोगों को बताया था, आज आप लोगों ने आज देखा होगा उसको। तो आप लोगों को सबसे पहले तो ये पता करना था कि आपने क्या पता किया कि आपको अंग्रेजी कितनी आती है। क्या आपके गार्जियंस ने, क्या आपके अभिभावकों ने, अपने भाई बहनों ने, सब ने आपका मूल्यांकन किया या सब आप लोगों ने उनके सामने अपना जो मूल्यांकन है क्या रखा क्या आप लोगों ने? ये सबसे बड़ी बात है, आप लोग रखना जो उनको बड़ी खुशी होगी। दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपने वाक्यों के प्रकार याद कर लिए हैं? जी हाँ, कल मैंने आप लोगों को ये बताए थे कि क्या आप लोगों ने जो मैंने वाक्यों के 4 प्रकार बताए थे, क्या वो आप लोगों ने याद कर लिए हैं? मैंने 1 नंबर का जो वाक्यों का प्रकार बताया था वो असर्टिव सेंटेंस बताया था, कथनवाचक वाक्य। मैंने 2 नंबर बताया था वो आप लोगों को इंटेरोगेटिव सेंटेंस बताया था। उसके बाद में 3 नंबर मैंने बताया था इम्परेटिव सेंटेंस बताया था। 4 नंबर मैंने आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बताया था। उसके अलावा जो अफर्मेटिव और निगेटिव हैं वो उसी के प्रकार होते हैं। जैसे असर्टिव सेंटेंस है वो निगेटिव भी हो सकता है और अफर्मेटिव भी हो सकता है, क्योंकि सकारात्मक जिसमें नोट नहीं आता है और निगेटिव वो होता है जिसमें नोट आता है। इनके बारे में हम लोगों ने कल चर्चा की थी। उसके बाद में इम्परेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वो भी असर्टिव और निगेटिव सेंटेंस हो सकते हैं। ये बात भी मैंने आप लोगों को बताई थी। अब हम लोग आगे अंग्रेजी बोलने के बारे में, अंग्रेजी आगे आगे सीखते जाएंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आप लोगों को सबसे पहले जो बेसिक जो मीनिंग्स होते हैं, जो महत्वपूर्ण मीनिंग्स होते हैं, जो हम उनको बार बार अपने अध्ययन के अंदर रिपीट करेंगे, दोहराएंगे, वो आप लोगों को आने बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो मैंने इधर मीनिंग लिखे हैं, जो मीनिंग्स मैंने आपके सामने रखे हैं, उनको आप लिखेंगे, अपनी नोटबुक में उतारेंगे और उनको आज ही याद कर लेंगे। आप प्रत्येक दिन जो मेरे द्वारा दिया गया कार्य है, मेरे वीडियो को चालू करने से पहले आप लोग अपने पास अपनी नोटबुक और अपनी कलम आपके पास होनी चाहिए। जो जो मैं बता रहा हूँ उसको आप लोग नोट करते जाइए और उसके बाद में याद कर लिया करो। उसके बाद में कहीं पर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो आप वापस रिवर्स लेकर के आप देख सकते हो, एक बार रोक करके आप लोग उसको देख सकते हो। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले इधर जो महत्वपूर्ण मीनिंग्स हैं, कुछ जो 50 या 60 मीनिंग के आसपास हैं, वो मीनिंग मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को ज़्यादा वर्क नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ इतना ही काम है। कल मैंने 4 सेंटेंस के बारे में बताया था, आज मैं आप लोगों को जो महत्वपूर्ण मीनिंग्स हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। आगे आने वाले कल की वीडियो में मैं आप लोगों को जो एक अंग्रेजी की जो बेसिक बुनियाद है, जहाँ से हमको चलना चाहिए, वहाँ से हम कल से शुरू करेंगे चलना, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इधर मैंने आप लोगों के लिए लिखा है नाउन, NOUN, नाउन में संज्ञा, PRONOUN प्रोनाउन में सर्वनाम, एडजेक्टिव में विशेषण। अब नाउन किसे कहते हैं ये हिंदी के अंदर आपको आता है, किसी भी वस्तु, जानवर, व्यक्ति, जो भी पृथ्वी के ऊपर आप लोगों को कोई भी चीज़ बड़ी दिखाई देती है उसका एक पर्टिकुलर नाम होना चाहिए, वो संज्ञा होती है। जिसको हम कोई नाम देते हैं वो संज्ञा होती है।
उसके बाद में संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। एडजेक्टिव विशेषण आपको पता ही है हिंदी के अंदर कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। एडवर्ब होता है वो क्रिया विशेषण होता है। जैसे काला कुत्ता तेज दौड़ता है, तो यहाँ पर दौड़ना क्रिया है और कुत्ता है वो संज्ञा है। तेज है वो तेज दौड़ता है, तेज है वो एडजेक्टिव है, विशेषण है। लेकिन वो क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो वो क्रिया विशेषण इस प्रकार से आता है। उसके बाद में वर्ब होती है वी वर्ब मीन्स क्रिया, किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसको हम कहते हैं वर्ब। जैसे आपने खाना पीना, रोना धोना, उठना बैठना, सोना, उछलना कूदना, पढ़ना लिखना, ये सब जितनी भी बातें जिनको हम कार्य करते हैं वो क्रियाएं होती हैं। उसके बाद में सब्जेक्ट की बात करें तो कर्ता, किसी कार्य को करने वाला सब्जेक्ट होगा कर्ता। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, जो कोई कार्य करता है, जो कोई कार्य कोई कर्ता द्वारा जब किया जाता है तो उसका किसी माध्यम के द्वारा जब पूरा होता है तो वो उसको कर्म कहते हैं। जैसे राम ढोलक बजाता है, तो ढोलक यहाँ पर कर्म है उसका, ढोलक बजा रहा है, काम कर रहा है, वो ढोलक के माध्यम से कर रहा है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब होती है सहायक क्रिया। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, राम है वो नाउन है, संज्ञा है, अच्छा है वो उसकी विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है। और उसके बाद में जो है आया है लास्ट में, वो है वो हेल्पिंग वर्ब्स है। यानी किसी भी कार्य के अंत में जब हेल्पिंग वर्ब लग जाती है तो उस कार्य का होना निश्चित हो जाता है, और कौन से समय में हुआ वो उस हेल्पिंग वर्ब से पता चल जाता है। तो इस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब होता है, वो किसी कार्य को पूरा कर देता है, तो हेल्पिंग वर्ब्स। उसके बाद में नंबर होती हैं वचन। वचन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, मैंने इधर आप लोगों के लिए लिखे हैं। सिंगुलर में से एक वचन जिसको गिने तो संख्या एक आए। प्लूरल होते हैं वो बहुवचन होते हैं जिसको गिने तो दो या दो से अधिक आए। उसके बाद में जेंडर होता है। जेंडर मैंने वैसे 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से एक बार मैंने आप लोगों के ज्ञान के लिए लिखे हैं। जब जेंडर हम पढ़ेंगे तो हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे मेल कहते हैं पुरुष को, फीमेल कहते हैं महिला को। उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण मीनिंग हैं, वो मैं आप लोगों को आगे तक और बताने जा रहा हूँ। ये मीनिंग्स हम लोग जब अंग्रेजी पढ़ेंगे, बोलने में लिखने में हमारे लिए बहुत उपयोगी रहेंगे। जैसे दिस मीन्स ये है कोई पास की वस्तु बताने के लिए, दैट मीन्स वह है कोई दूर की वस्तु बताने के लिए। दिस का बहुवचन दीज होता है जब 2 या 2 से अधिक होते हैं। उसके बाद में दैट का बहुवचन दोज होता है जो दूर की वस्तु बड़ी होती है या दूर को संख्या के बारे में बताना हो, 2 या 2 से अधिक हो। उसके बाद में हेयर का यहाँ होता है और देयर का वहाँ होता है। ये सब बताने के लिए आप लोगों को अंग्रेजी बोलने के लिए और उनको लिखने के लिए इस मीनिंग्स की हमको आवश्यकता पड़ेगी। तो मैंने आप लोगों को ये सब बताए हैं, इनके बारे में मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से इनको देखेंगे, पढ़ेंगे और कल याद करके मुझे सुनाएंगे, अपने अभिभावकों भी सुनाएंगे। आगे जो मीनिंग है वो आप लोगों को मैं और बताने जा रहा हूँ, तो सब मीनिंग आप लोग नोट करेंगे। उसके बाद में जो कुछ प्रोनाउंस हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो प्रोनाउंस के मीनिंग है उसके बारे में बताता हूँ। जैसे आई मीन्स मैं, माई मीन्स मेरा, एम ई मी मीन्स मुझे, डब्ल्यू ई वी मीन्स हम, ओ यू आर और मीन्स हमारा, यू एस अस मीन्स हमें, वाई ओ यू मीन्स तुम, वाई ओ यू आर मीन्स तुम्हारा, वाई ओ यू मीन्स तुम्हें, ही मीन्स वह है पुरुष के लिए, और ही हिज हिम, और शी मीन्स वह है महिला के लिए, उसके लिए हर। ये सब मैंने आप लोगों को पहले क्लास में भी कई बार बता दिया है, बहुत बार बता दिया है आप लोगों को इसके बारे में। लेकिन जब मैं शुरुआत 0 से कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये सब दोबारा बता रहा हूँ। हम लोग नीचे से चलेंगे और अपने स्टेप बाय स्टेप अपनी सीढ़ी से एक दूसरी सीढ़ी पे हम लोग चलते जाएंगे। उसके बाद में इधर मैंने आपको दे, देर, देम, उसके बाद में WH वर्ड जो अपने सेंटेंस के अंदर काम में आएंगे वो मैंने आपको बता दिया। वाट मीन्स क्या, वाई मीन्स टू, WHR वेयर मीन्स कहाँ जहाँ। उसके बाद में हु मीन्स कौन या जो, WHO ऐसी, वहुज वहुन, ये तीनों एक ही कैटेगरी के प्रोनाउंस हैं। विच मीन्स कौन सा या कौन सी या जिसका है जिसकी, WHN वेहन मीन्स कब या जब। उसके बाद में हाउ, उसके बाद में हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ ओल्ड, ये मीनिंग है वो आप लोगों के काम में आएंगी। उसके बाद में कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं
जो 24 प्रकार की हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, 24 प्रकार की हेल्पिंग वर्ब्स हैं, वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। उसको भी आप लोग नोट कर लेना। आप बहुत ईजी हैं वो, आप लोगों को पहले ही मैंने कई बार बता दिया है उसके बारे में, तो आप लोग उसको भी नोट कर लेंगे हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। क्योंकि अगर उसके बारे में अगर आप लोग पढ़ोगे नहीं तो उसके बारे में जानोगे नहीं, वही हैं वो वाक्यों को बनाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में मैं आप लोगों को बता, उसके बाद भी मैं आप लोगों को बता रहा था कि हम जब अंग्रेजी बोलेंगे किसी वाक्य को पूरा करने के लिए हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होती है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, तो उसके लास्ट में जो हूँ है वो खाना खा रहा हूँ लगने से क्या होता है, जैसे मैं ये कहता हूँ कि मैं खाना खा रहा हूँ। अब इसमें ये हूँ है वो हेल्पिंग वर्ब है। अब ये हेल्पिंग वर्ब लग के इस वाक्य को पूरा कर रही है। अगर ये इतना ही लिख देते हैं कि मैं खाना खा रहा, तो इसका पता नहीं चलता है। एक मिनट, मैं खाना खा रहा हूँ, तो इसके अंदर हूँ का लगते ही पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अंदर कोई काम है वो पूरा हो गया था। तो ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं, वो किसी स्थिति को पूर्ण कर देते हैं। तो इसलिए आपको ये जो 11 प्रकार की हेल्पिंग वर्ब्स इसमें बताई गई हैं, बाकी जो मॉडल्स में है, जो यहाँ पर विल और शैल मैंने काम में लिया है, एक मिनट, वो और मॉडल्स में हम बाद में चर्चा करेंगे। इधर देखो, डू अगर किसी में हेल्पिंग वर्ब लगती है तो ता हूँ, ती हूँ, ते हैं शब्द आते हैं उनके हिंदी में। जैसे मैं खाना खाता हूँ, आई वी यू एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज होता है। ये मैन वर्ब के अंदर ही छुपी हुई होती है। डज होता है वो ता है, ती है, ही सी एंड सिंगुलर के साथ में इसका काम में लिया जाता है। ये एस या और एस लग करके किसी वर्ब के साथ दिखाई देती है। उसके बाद में इज मीन्स होता है एक वचन के साथ काम में आता है। आर मीन्स है आई के बहुवचन के साथ काम में आता है। एम है वो आई के साथ में यूज होती है। हैज है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, जो उसके हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है शब्द आते हैं। हैव है वो प्लूरल में काम में लिया जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। जैसे चुका हूँ, चुकी हूँ या चुके हैं। चुके हैं भी होता है उसमें, चुके हैं। उसके बाद में डिड है वो सिंपल पास्ट टेंस में मैन वर्ब में लगती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म बन जाती है। जैसे रीड का रोड बन जाता है। तो या ये शब्द आते हैं हिंदी वाक्य के अंत में। वोज मीन्स था एक वचन के साथ। WERE वर मीन्स थे बहुवचन के साथ। हैड है ये किसी पास्ट टेंस में कोई क्रिया जब पूरी हो चुकी होती है तो उसके लिए आता है। उसके बाद में ये अपने टेंस के अंदर विल और शैल दोनों काम में आएंगे, इसलिए मैंने इधर इनको शामिल किया है। तो ये विल मीन्स होता है गाएगी। आई एंड वी को छोड़कर सबके साथ विल आता है। SHALL शैल होता है वो होता है गाएगी। आई एंड वी के साथ काम में आता है। और विल होता है वो आई और वी को छोड़कर सबके साथ काम में लिया जाता है। तो आज का जो अपना कार्यक्रम था, जो अपना जो अध्ययन था, वो मैंने आप लोगों को महत्वपूर्ण मीनिंग है उनके बारे में बताए, हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में बताए, जो प्रोनाउंस हैं उसके बारे में बताए। आप लोगों को कैसा लगा, सभी गार्जियन से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और घंटी का बटन दबाना न भूलें। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास मैसेज आ जाएगा। हर दिन आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप ये 20-25 मिनट का वीडियो आप लोगों का ज़िंदगी बदल सकती है। तो मैं आप लोगों से, सभी अभिभावकों से, पेरेंट्स से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप लोग अपने बच्चों को अपने सानिध्य में आप भी पढ़ सकते हो और बच्चों को भी पढ़ा सकते हो। आगे मिलेंगे कल। जय हिंद, जय भारत।